डियर स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो हमारा यूनिट नंबर 3 है द्रवों के गुण, उसके संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यू आकार की एक तार है हमारे पास। ये यू आकार की तार होगी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये लंबाई जो है यह 5 सेंटीमीटर है। को 0.03 न्यूटन पर मीटर 0.03 न्यूटन पर मीटर के द्रव में 0.03 न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव वाले द्रव में डुबोकर बनी फिल्म, जो फिल्म बनेगी इसमें, इसको अपन ने इस पृष्ठ तनाव वाले द्रव में डुबोया है। ऐसे फिल्म बनी है, उसको तोड़ने के लिए आवश्यक बल की गणना करनी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पृष्ठ तनाव की जो परिभाषा थी उसके अनुसार यह हमारा फॉर्मूला था, T बराबर F/2 है। F आवश्यक बल है और L2L जो है वो लंबाई है। अब यहाँ पर ये लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, क्योंकि जब द्रव फिल्म बनेगी तो ये लंबाई डबल होने की वजह से यहाँ पर 2L हो जाएगा। अब हमें बल की गणना करनी है, तो बल के लिए सूत्र हो जाएगा T इंटू 2L। T का मान 0.03 और ये लंबाई 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.05। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.05 और ये 2। ठीक है, इस प्रकार से T 0.03, L 0.05, ये हो जाएगा 30 और फिर आ जाएगा 10⁻⁻5 और हम इसको लिख पाएंगे न्यूटन में, तो ये हो जाएगा 30 to 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इस प्रकार से यह बल हमारे पास रहेगा F बराबर 30 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। 0.05 इंटू 2 0.1 हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.03, सॉरी यहाँ पर 0.4 आएगा, ये -4। ठीक है, इस प्रकार से 30 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन जो है वह आवश्यक बल होगा, जो कि इस फिल्म को तोड़ने के लिए काम में आएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें। कैपिटल R त्रिज्या की द्रव की एक बूंद है। एक बूंद है द्रव की, उसकी त्रिज्या कैपिटल R। इसको n छोटी बूंदों में तोड़ा गया है। n छोटी बूंदों में इसको तोड़ा गया है। ठीक है, माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। इसके लिए आवश्यक कार्य की अपने को गणना करनी है। वर्क जो है वो अपने को निकालना है, डेल्टा W। द्रव का पृष्ठ तनाव अपने को दिया हुआ है T। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें कि डेल्टा W किया गया कार्य किसके बराबर होता है, T इंटू डेल्टा A। अर्थात ऐसा कार्य करने से कैपिटल R त्रिज्या की एक द्रव की बूंद को अपन ने n छोटी बूंदों में तोड़ा है। ऐसा करने से क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन डेल्टा A हो, द्रव का पृष्ठ तनाव T हो, तो किया गया कार्य होगा डेल्टा W बराबर T इंटू डेल्टा A। अगर मुझे डेल्टा A कैलकुलेट कर लूं तो डेल्टा W अर्थात किया गया कार्य जो है वो हमें मिल जाएगा। डेल्टा A कैसे निकाले, कैपिटल R त्रिज्या की एक बूंद है, इसको n छोटी बूंदों में तोड़ा गया, माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। हम लोग जानते हैं द्रव की एक विशेषता होती है कि द्रव का जो आयतन है वह नियत होता है। तो R त्रिज्या की, कैपिटल R त्रिज्या की एक बूंद है, इसका आयतन और n बूंदे स्मॉल r त्रिज्या की, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पर अपन कहें कि एक बूंद जो बड़ी बूंद है उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, यह आयतन किसके बराबर होगा, n छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। एक छोटी बूंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। n ऐसी छोटी बूंदे हैं तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, टोटल n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यहां से हमारे पास आ जाएगा कैपिटल R क्यूब इक्वल टू n इंटू स्मॉल r क्यूब। और फिर यहां से अपन निकालेंगे स्मॉल r क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब अपॉन n, और स्मॉल r की वैल्यू यहां से आ जाएगी कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3। तो ये स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को डेल्टा A क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन निकालना है। तो देखिए, पहले एक ही बूंद थी तो उसका क्षेत्रफल था 4 पाई r स्क्वायर।
ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसी n छोटी बूंदे हैं जिनकी त्रिज्या स्मॉल आर है, एक बूंद का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसी n बूंदे हैं तो जगह n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये अब एरिया हो जाएगा, पहले एरिया इतना था तो क्षेत्रफल में परिवर्तन एरिया में चेंज हुए इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखिए n 4 पाई यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 4 पाई बाहर ले लीजिएगा। ठीक है, n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर आपके पास इस प्रकार से है सूत्र से, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो जाएगा 4 पाई n स्मॉल आर स्क्वायर, तो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन n की पावर 2/3 माइनस ये कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा n अपॉन n की पावर 2/3, ये जाएगा n की पावर 1/3 माइनस 1। इस प्रकार से क्षेत्रफल में हुई वृद्धि हमारे पास आ जाएगी ये। अब इस सूत्र को अपन काम में ले लेंगे और किया गया कार्य निकाल देंगे। किया गया कार्य होगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर टी डेल्टा ए की वैल्यू अपने पास है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू n की पावर 1/3 माइनस 1। इस प्रकार से हम कहेंगे कि किया गया कार्य हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज टी इंटू n की पावर 1/3 माइनस 1। तो इस प्रकार से ये हमारा किए गए कार्य के लिए सूत्र होगा, जो हमको जिसकी हमको गणना करनी थी। आर कैपिटल आर जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या है, n छोटी बूंदों में इनको कन्वर्ट किया था, इस बड़ी बूंद को n छोटी बूंदों में कन्वर्ट किया था, और कैपिटल डी जो है उस द्रव का जिसकी बूंदे है उसका प्रश्न तनाव है। इस प्रकार से ये प्रश्न अपन कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 देख लें अपन। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है, 0.25 mm त्रिज्या वाली 0.25 mm त्रिज्या, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो यानी 0.25 10 की पावर -3 मीटर ये त्रिज्या है। केश नली की त्रिज्या पर स्मॉल आर लेते, ठीक है। 3000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व, डेंसिटी डी दी हुई है 3000 केजी पर मीटर क्यूब, एवं 30 मिली न्यूटन पर मीटर के पृष्ठ तनाव, 30 मिली न्यूटन पर मीटर, मिली स्टैंड फॉर 10 की पावर -3 तो जाएगा 30 × 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ये द्रव का ग्राफ, इसमें डुबोया गया है। स्पर्श कोण एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको दिया हुआ है 0 डिग्री। तो ये कहता है कि केश नली में द्रव की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, केश नली में द्रव की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं कि T बराबर क्या होता है, प्रस्तुनाव का सूत्र है R H + R/3 dg अपॉन 2 cos थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि केश नली की त्रिज्या h ऊंचाई की तुलना में बहुत कम होती है, ऐसी स्थिति में R/3 को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो प्रस्तुनाव के लिए सूत्र हो जाता है RH dg अपॉन 2 cos थीटा। अब क्योंकि मुझे h निकालना है तो मैं h के लिए सूत्र को कन्वर्ट कर देता हूं, तो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r dg। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम इसमें रख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा 0 डिग्री है, तो जाएगा h बराबर 2 t की वैल्यू 30 10 की पावर -3 cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा ये बाद में, ठीक है। r त्रिज्या 0.25 10 की पावर -3, फिर d 3000 3 × 10 की पावर 3, फिर इसके बाद है g सॉरी यस g है, g गुरुत्वीय त्वरण है, अपन उसको 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन गणना कर सकते हैं, cos 0 1 हो जाएगा, 10 की पावर -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 3 × 2 ये 3 से भी ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो रह जाएगा केवल 2, नीचे रहेगा 0.25 × 10 की पावर 3,
ठीक है, इसको अपन कन्वर्ट कर दें, ये 200/25 दैट इज 8 10 की पावर -3। इस प्रकार से करते रहेंगे 8 mm जो है ये चढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 8 mm मतलब 0.8 सेंटीमीटर जो है ये द्रव अपना इसमें चढ़ेगा तो स्टेशनरी। इस प्रकार से ऊंचाई, जिस ऊंचाई पर द्रव चढ़ेगा उसकी अपने गणना करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। 0.25 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली है, ठीक है, उसमें जल का अधिकतम वेग ज्ञात करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, और जल का प्रवाह धारा रेखी हो उसके लिए, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब V का मान VC से कम होता है या उसके बराबर होता है तब जल का प्रवाह धारा रेखी होता है। तो VC अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, जल का प्रवाह धारा रेखी, जल का शांता गुणांक दे रखा है ईटा, ईटा बराबर है 0.001 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला है, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो लिख सकते हैं आप, r ईटा ओवर रो इंटू डी, ये फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। r देखिए धारा रेखी प्रवाह के लिए जो अपन को गणना करनी है तो रेनॉल्ड नंबर जो है वो कितना होना चाहिए, हम लोग जानते हैं थ्योरी से कि रेनॉल्ड नंबर जो हमारा 2000 होना चाहिए। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए जाएगा r 2000 ईटा 0.001 अपॉन रो घनत्व, जल का घनत्व नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब जल का घनत्व होता है, और डी आपको जल का 2.5 सेंटीमीटर, उसको आप यहीं पर मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 2.5 10 की पावर -2 ये मीटर में हो जाता है, तो 2.5 10 की पावर -2 बनते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऊपर कैलकुलेशन करें तो 2 हो जाएगा, इधर आपका 1000 इंटू 10 की पावर -2 तो ये जाएगा 10 इंटू फिर 2.5 25। ठीक है, 2/25 आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 200/25 तो 10 की पावर -2, ये कर देता हूँ मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड, और हम कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जल का जो अधिकतम वेग होगा वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए, तब उस नली में जल का धारा प्रवाह जो है, धारा जो प्रवाह है वो धारा रेखीय रहेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एरिया हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर दैट इज 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। एक प्लेट है जो 15.5 स्वांता गुणांक, 15.5 पॉइंट में दे रखा है, यूनिट डेकापाई होनी चाहिए, तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.55 डेकापॉइस, ये यूनिट की हो जाएगी SI में, ये क्षमता गुणांक है। ठीक है, को 2 mm मोटी कैस्टर ऑयल की परत, डीजेड जो है हमारा वो 2 mm मोटी कैस्टर ऑयल की परत है उस पर रखी हुई है, प्लेट को 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाना है, तो जो dvx है उसका मान है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इनको भी SI में कन्वर्ट करते जाए, dz 2 mm है तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, dvx 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। तो सारी वैल्यू अपनी SI में हो गई है। क्या गणना करनी है वो देखें, आवश्यक क्षैतिज बल की गणना अपने को करनी है, F अपने को निकालना है। इसके लिए एक डायग्राम की मदद से भी इसको समझ सकते हैं। ये डायग्राम यहाँ पर है, ये द्रव की मोटी परत है, ठीक है, इसका शांता गुणांक ईटा है, ठीक है, ये dz है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई है जिसका क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, और इस प्लेट को अपने को
डीवी एक्स वेलोसिटी से इधर चलाना है, इसके लिए बल का मान अपने को निकालना है। तो इसके लिए अपने पास सूत्र है F बराबर ईटा ए डीवी एक्स बाई डी जेड। इस फॉर्मूले को काम में ले, ठीक है। ईटा की वैल्यू है अपने पास 1.55, ऐसा ही में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। एरिया 10 की पावर -2, डीवी एक्स की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -2, और डी जेड है अपना 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये देख सकते हैं -4 -3 तो -1 रह जाएगा ऊपर, 1.55 इंटू 10 की पावर -1, और फिर रह जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1.5। तो अब अपन देख सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.55 इंटू 0.15, ये आपका आंसर न्यूटन में आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये आंसर बल का न्यूटन में होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को अपन कर सकते हैं। अब रहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2 mm व्यास की स्टील की बॉल है, 2 mm व्यास की स्टील की बॉल है, स्मॉल आर त्रिज्या हो गई, व्यास है सॉरी, तो इसको अपन डी लिख दें, फिर स्मॉल आर निकाल लें, d/2 1 mm की जगह 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। स्टील की गेंद है, स्टील की गेंद की डेंसिटी अपने को दे रखी है, रो अपन ले लें, डेंसिटी की जगह 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, की जगह 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको अपन ने इसमें डुबोया है, एक द्रव में ये गिर रही है, द्रव का घनत्व 1.3, द्रव के घनत्व को अपन ने सिग्मा से शो किया है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको एसआई में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो गई, ठीक है। अब उसका जो शांता गुणांक है द्रव का वो दिया हुआ है 8.3 पॉइस, इसको भी एसआई में कन्वर्ट कर दें तो 10 से डिवाइड कर देंगे 0.83 डेका पॉइस, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है। तो इस प्रकार से सारे यूनिट्स कन्वर्ट कर दिए, क्या चीज निकालनी है, अंतिम वेग निकालना है, अंतिम वेग मतलब टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला है vt बराबर 2/9, vt के लिए सूत्र है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। इस फॉर्मूले को अपन काम में ले सकते हैं, vt बराबर 2/9 r स्मॉल r त्रिज्या है स्टील की गेंद की 10 की पावर -3, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -6 में कन्वर्ट हो जाएगी, रो माइनस सिग्मा, रो ठोस जो वस्तु है उसका घनत्व है, और सिग्मा जिस द्रव में वो गिर रही है उसका घनत्व है, तो ये दोनों अपने पास हैं, एसआई में है 8000 1300, ठीक है, इंटू जी दूसरी त्वरण है, अपन इसको सुविधा के लिए 10 ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन ईटा द्रव का घनत्व है 0.83, इस प्रकार से इसकी आप गणना करेंगे और आपका आंसर किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सुविधा के लिए ये हो जाएगा 2/9 8000 माइनस 1300 तो जाएगा 6700 अपॉन ये आ जाएगा 0.8, ठीक है, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -5 हो जाएगा, और ये 2 जीरो भी अपन हटा दें 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, योर आंसर विल बी मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से अपन जो है आज अपन ने जो हमारा यूनिट नंबर 3 है द्रवों के गुण, उसके संबंधित संख्यात्मक प्रश्न अपन ने किए। थैंक यू, धन्यवाद।